नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं के रोचक पहलुओं की खोज करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। क्या रावण ने वास्तव में देवी सीता को नहीं छुआ था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए इस विषय की गहराई में जाकर सत्य का पता लगाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने समय तक रावण की कैद में रहने के बावजूद रावण ने माता सीता को छुआ तक क्यों नहीं? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के पास तो सोने की लंका थी, लेकिन फिर भी रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा था? कई लोग इसके जवाब में कहते हैं कि यह रावण की महानता थी, जो उसने अपना आचरण सही रखा। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इसकी वजह रावण की महानता नहीं, बल्कि एक घटना है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। आज हम आपको इस लेख में उसी घटना के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से रावण न सिर्फ माँ सीता को, बल्कि दुनिया की किसी भी स्त्री को बिना उस स्त्री की मर्जी के नहीं छू सकता था। इस पौराणिक कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 और श्लोक 29 में मिलता है। यह कथा भगवान श्री राम के जन्म से भी पहले की है। इस कथा के मुताबिक जब रावण ने समस्त पृथ्वी को जीत लिए और स्वर्ग तक पर उसका आधिपत्य हो गया, तब उसने कुछ समय के लिए अपने भाई कुबेर के शहर अलाका में विश्राम करने के लिए रुका। कुबेर का यह नगर बहुत सुंदर था। हिमालय के नजदीक होने की वजह से यहाँ शीतल हवा बहती थी और पूरा नगर फूलों की खुशबू से नहाया हुआ प्रतीत होता था। एक बार स्वर्ग की अप्सराओं की रानी रंभा अपने होने वाले पति नलकुबेर से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रावण से हो गई। रावण ने जब रंभा को देखा तो वह रंभा की खूबसूरती पर मोहित हो गया। रावण ने रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की। यह देखकर रंभा ने रावण को बताया कि वह रावण के भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर की होने वाली अर्धांगिनी है और ऐसे में वह रिश्ते में रावण की पुत्रवधू लगेगी, इसलिए रावण उसे छोड़ दे। लेकिन रावण के ऊपर रंभा के किसी अनुनय विनय का फर्क नहीं पड़ा और उसने यह सब जानने के बावजूद भी रंभा के साथ दुराचार किया। बाद में जब नलकुबेर को इस बात की खबर मिली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि यदि आज के बाद रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना गलत नियत से स्पर्श किया या फिर किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना अपने महल में रखा तो रावण के मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस घटना के बाद जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था, तब रावण भी उस स्वयंवर में मौजूद था। रावण भी माता सीता से विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसकी यह कामना कभी पूरी नहीं हो पाई। बाद में जब उसने माता सीता का साधु के वेश में हरण किया तो नलकुबेर के श्राप की ही वजह से उसे विवश होकर माता सीता को अशोक वाटिका में रखना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसने माता सीता के साथ दुराचार करने की कोशिश की या फिर उन्हें अपने महल में रखा तो नलकुबेर की श्राप की वजह से उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह श्राप रावण के लिए एक बड़ी बाधा बन गया था, जिसने उसे सीता माता के प्रति मर्यादा में रहने के लिए मजबूर किया। ये कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि रावण अपनी शक्ति और अहंकार के बावजूद एक श्राप के प्रभाव में था, जिसने उसे सीमित कर दिया था। यह पौराणिक कथा हमें यह भी सिखाती है कि अधर्म के कार्यों का परिणाम अवश्यंभावी होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अंततः यह कथा हमें हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराई और जटिलता की याद दिलाती है। यह हमें प्रोत्साहित करती है कि हम इन कथाओं को केवल सतही रूप से नहीं, बल्कि उनके गहरे अर्थों और संदेशों को समझने का प्रयास करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो की सूचनाएं प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।